Assalamu alaikum and welcome back to Jashn-e-Eid. Up now I'd like Mikal to introduce our new panel of guests. जी हाँ बिल्कुल, we have some more guests with us. उनके साथ भी चल के बात करते हैं कि ईद कैसी गुजरती है और आप लोग को भी थोड़ा और entertain करते हैं. We have the new cricket sensation जिन्होंने पूरी कौम को बहुत खुश किया. And he also performed fantastically well in the final. Shadab Khan, Shadab, Assalamu alaikum, welcome. ईद मुबारक आपको. आपको भी और मुबारक और वैसे भी मुबारक हो आपको. आपको भी आपकी दुआओं की वजह से हम जीते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू. और उनके साथ हैं, बड़ी बात है वैसे कि उनके साथ ही शादाब बैठ गए हैं क्योंकि ज़ैनब अब्बास हमारे साथ हैं जिनकी सेल्फियां बड़ी मशहूर हैं और मैंने तो मना कर दिया था कि मैं सेल्फी नहीं खिंचवाऊंगा उनके साथ बिकॉज उनके बारे में मशहूर है कि अगर उनके साथ सेल्फी ले ली जाए तो आप हार जाते हैं. अब पता नहीं किस चीज़ में हारूंगा, लेकिन ज़ैनब वेलकम टू द शो एंड ईद मुबारक. थैंक यू सो मच एंड आई होप कि मेरी सेल्फीज आपको कुछ चलें, उनके साथ हैं जी वेरी वेरी टैलेंटेड, हम सबकी फेवरेट, मेरी भी बड़ी फेवरेट सनम मारवी. सनम वेलकम टू द शो. ईद मुबारक. Eid Mubarak. और आपसे बातें भी करेंगे और कुछ आपसे सुनेंगे भी शो में. एंड सिटिंग नेक्स्ट टू हर वी हैव सोनिया मिशाल हु इज अ न्यू सेंसेशन इन टेलीविजन. मैंने भी उनके साथ काम किया हुआ है. शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर एंड अ वंडरफुल पर्सन. वेलकम टू द शो एंड ईद मुबारक. Eid Mubarak. Great to have you all on the show with us. और of course we have the very talented अबू बकर जावेद with us and his team जिनसे हम भी बात करेंगे और कुछ गाने भी सुनेंगे. सबसे पहले ऑफ कोर्स क्योंकि शादाब हमारे साथ हैं और अभी हमारी इतनी बड़ी विक्ट्री थी और शादाब आप तो जीत के वहीं थे, आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि इस मुल्क में उस दिन क्या माहौल था. और मैच के बाद जो एक पाकिस्तानियों की फीलिंग थी, ऐसे वाक़ये जो है ना वो एक नेशन बिल्डिंग वाक़ये होते हैं मैं समझता हूँ. और पूरे कौम को उस दिन लगा कि यार वी आर समथिंग. पाकिस्तान जो है ना हमें इतनी बैड लाइट में प्रमोट किया जाता है, टेररिज्म ये वो बाकी चीज़ें, और हमारे एंड इट शोड इट गिव पीपल अ मेडल कि हम जो है ना कुछ कर सकते हैं यार. यू नो बड़ी एवरीवन लुक्स अप टू यू. तो क्या फीलिंग आपकी, अपनी क्या फीलिंग थी? और जी बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी क्योंकि और इंडिया के ख़िलाफ़ फाइनल था और इंडिया के ख़िलाफ़ वैसे भी आम सा भी मैच हो तो बहुत ज़्यादा दुनिया में देखा जाता है. और इंडिया के साथ फाइनल और हम पहली बार चैम्पियन ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचे थे और विन किया. हालांकि हम जो अभी रैंकिंग में थे 8वें नंबर पे थे तो हम पहला मैच हार गए थे. उसके बाद सब बिल्कुल, उसके बाद तो बल्कि बहुत तनकीद भी हुई और लोग ऐसे ही कह रहे थे तो जी अगले मैच के बाद वापस आ. लेकिन आपने कहा कि नहीं. क्या जज्बा क्या था पहले मैच के बाद टीम में? क्या जी उसके बाद हमारी मीटिंग हुई थी टीम मैनेजमेंट की तरफ से, हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला था कप्तान की तरफ से. उसके बाद हम वर्ल्ड नंबर 1 टीम के साथ खेले थे साउथ अफ्रीका टीम. उसके बाद हम जीते थे, साउथ अफ्रीका से जीते. उसके बाद हमारा मोराल थोड़ा अप हुआ. फिर हम श्रीलंका से जीते. फिर जो सबसे टूर्नामेंट की फेवरेट साइड थी इंग्लैंड, सेमीफाइनल उसके साथ खेले, उनसे हम 1 साइड जीते. और फिर फाइनल जी फाइनल में तो हमारा सिर्फ यही फाइनल में तो आपने वाइट वॉश कर दिया यार. मेरा दिल था जब पहली इनिंग्स हुई और माशाल्लाह इतना बड़ा हमने टोटल कर लिया. उसके बाद मैंने कहा यार मजा है कि यहाँ 150 पे आउट करते हैं इंडियंस, और फिर वही हुआ. जी वो सिर्फ हमारे माइंड में यही था कि हमने सिर्फ मैच जीतना है. हम दूसरे माइंड में अच्छा, एक मैच में बड़ा क्रूशल पॉइंट आया था कि एक LBW की अपील आपने की जो फिर अंपायर ने नॉट आउट दी, लेकिन आप बड़े कॉन्फिडेंट थे. आपने कहा कि नहीं, और आपने सरफराज कैप्टन को भी कहा कि नहीं आप लें. माशाल्लाह यू आर ओनली 18, कहाँ से वो कॉन्फिडेंस इतनी यंग? यू वर श्योर कि ये तो आउट है पक्का? मुझे याद है आपने कहा नहीं ये आउट है, ये आउट है, इसको जो है ना जी टीम मैनेजमेंट की तरफ से और कप्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला हुआ. तो मैं यही था कि सिर्फ यही डाउट था कि पहले बैड हुआ या पैड हुआ. मैंने साहिब भाई को सिर्फ यही बोला कि नहीं पैड है, क्योंकि अच्छा ये इशारा वो था 15 नहीं पैड है पहले क्योंकि 15 सेकंड होते हैं रिव्यू के. तो मैंने कहा जल्दी ले लें, पैड है आप ले लें. और वो बहुत बड़ी मतलब टर्निंग पॉइंट तो खैर नहीं था माशाल्लाह हमारा स्कोर ही और जो पूरी परफॉर्मेंस थी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट जी युवराज सिंह. और आपके लिए इट मस्ट हैव बीन अ बिग मोमेंट. सिर्फ 18 साल में कैसा फील करते हो? जी बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हर प्लेयर का ड्रीम होता है कि वो अपनी कंट्री के लिए खेले.
तो अपनी कंट्री के लिए खेले और अच्छा परफॉर्म करे और चैंपियन ट्रॉफी में चैंपियन टीम का हिस्सा होना बहुत खुश है। माशाल्लाह ईद हम सबकी आपने पहले ही हमें ईद दे दी थी और हमें ईदी भी मिल गई। वैसे ईद पे यूजुअली क्या होता है शादाब, और कैसे सेलिब्रेट करते हो? वैसे तो हम गांव जाते हैं, सारी फैमिली गांव में रहते हैं, तो दूसरे या तीसरे दिन ईद के सारे जो कजन वगैरह होते हैं उधर क्रिकेट खेलते हो? नहीं आपके साथ तो कोई नहीं खेलता होगा। उधर एक ड्रेसिन है, उधर हम नहाने जाते हैं सब कजन वगैरह, अच्छा। तो उधर भी खाना वगैरह भी वहीं खाते हैं। अच्छा। तो वहाँ स्वीट, जबरदस्त जबरदस्त। जी जैनब, आपकी सेल्फियां जो हैं बड़ी मशहूर हुई। यकीनन आपने पाकिस्तान टीम या किसी प्लेयर के साथ शायद ना खिंचवाई हो। ये क्या चक्कर है, जरा हमें एक्सप्लेन भी कर हाँ, दीजिए। ये शुरू कैसे हुआ है? How did this शुरू start? ऐसे हुआ कि आई टुक अ सेल्फी विद विराट कोहली, बट दैट वाज जस्ट नॉर्मल कि यू नो ही इज प्रॉब्ली द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो मैंने कहा मैं जाके उनके साथ तस्वीर खींचती हूँ। अगले दिन जी वो डक पे आउट हो गए। फिर मैंने अगला मैच हमारा साउथ अफ्रीका के साथ था, तो आई टुक अ सेल्फी विद एबी डिविलियर्स, वो भी डक पे आउट हो गए। ठीक है, तो ये इसी से यू नो सोशल मीडिया पे ऐसे ही वायरल हो गया कि जब भी ये सेल्फी लेती हैं फिर मुझे रिक्वेस्ट आनी शुरू होगी कि अब आप एंजेलो मैथ्यूज के साथ ओवेन मॉर्गन के साथ नहीं। मुझे लिटरली इस किस्म की रिक्वेस्ट भी आनी शुरू होगी, तो इट जस्ट बिकेम एक वो होता है ना ट्रेंड सा बन जाता है, तो वो उससा हुआ। Is there any truth? नहीं, मुझे इंडिया से फोन कॉल्स आ रही कि आप खबरदार कोई काला जादू किया आपने या क्या किया। लिटरली मुझे इस तरह का यू नो हिंदुस्तान टाइम्स और 2-3 इस तरह से। तो आई थिंक इट्स प्योरली कोइंसिडेंटल एंड देयर वाज नथिंग, उसमें कोई इस तरह से वो नहीं था, लेकिन एक वो वेव चली। और मैं तो यही कहती हूँ कि अगर ऑपोजिशन टीम हार जाती है इनसे तो आई डोंट माइंड, क्योंकि एज लॉन्ग एज आई एम अ लकी चार्म फॉर माय टीम। अगर मैं सीक्रेट वेपन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज ज़ैनब उन्होंने अब्बास। वो एक पूरा पैकेज उन्होंने बनाया कि अगर रोहित शर्मा और युवराज इनके साथ सेल्फीज ना लेते तो भारत ये मैच जीत जाता। यू नो लिटरली इस किस्म के उनके पैकेजेस भी बन रहे थे, तो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। बट एट द एंड ऑफ द डे आई हैव टू से आई एम रियली हैप्पी कि पाकिस्तान वन। एंड मैंने इनको कहा भी था, मुझे उन्होंने राइट बिफोर द फाइनल इंटरव्यू किया और उन्होंने कहा अब आप किसके साथ सेल्फी लेगी, यू नो किसी एक इंडियन चैनल ने। तो मैंने कहा मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम को अब मेरी सेल्फीज की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा एतमाद था कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि आई वाज ओवर देयर कवरिंग एंड वाचिंग देम क्लोजली कि हाउ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, मुझे ऐसा लगा जिस कॉन्फिडेंस के साथ इस वक्त टीम खेल रही है, मोमेंटम पाकिस्तान के साथ है। और पाकिस्तान का हमेशा अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें, चाहे वो 2009 का वर्ल्ड T20 व्हाटएवर, एक दफा जब पाकिस्तान टीम का मोमेंटम बन जाता है ना कि वो जीत रहे होते हैं, व्हेन दे आर ऑन अ रोल दे आर वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप, दे कैन बीट एनी टीम इन द वर्ल्ड। एंड हमने वही देखा। तो मैं तो यही कहूंगी कि मेरा सेल्फीज का कोई कमाल नहीं है। फुल क्रेडिट टू शादाब एंड ऑल ऑफ देम, आई थिंक दे प्लेड एक्सट्रीमली वेल एंड आई थिंक द होल नेशन इज रियली प्राउड। Zainab, regarding Eid, how do you usually celebrate Eid? Or ईद नॉर्मली जिस तरह बाकी लोग करते हैं विद फैमिली, वी हैव लाइक फैमिली ओवर, लंच होता है हमारा। आज तो हमारे साथ ईद बन रहा है ना, आज तो they're with us today. बिल्कुल। और लोगों से मिलना, एंड देन आई थिंक फूड इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ इट। व्हेनेवर यू आर देयर तो बिरयानी बनी होती है या साग। खुद कुछ बनाती हैं ईद पे? मैं टू बी ऑनेस्ट नहीं सेल्फी देखिए वो भी मुझे लिटरली इमाद और अजहर अली एक दिन गुजरे थे, लाइक आपके साथ हमने तस्वीर ली हम अपने करियर्स को बचाना चाहते हैं। नहीं क्या कहते हैं, वैसे मुझे आता है, मुझे हलवा भी बनाना आता है। स्टार्टेड इन इंग्लैंड, तो मैं वहाँ पे, आपको पता है कि जब आप अपने घर के खाने से डिप्राइव्ड होते हैं तो यू आर फोर्स्ड टू मेक फूड, तो आई लर्न एवरीथिंग। अच्छा, good, बट फर्क सिर्फ ये कि मैं यहाँ पे आके थोड़ी लेजी हो जाती हूँ। यहाँ पे जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है बनाने की। यहाँ पे you have your family to do it for Yeah, you. everybody, They you have can so many feed. helpers over here, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब होता नहीं है, बट थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। बट नॉर्मली यही होता है कि बस यू मीट फैमिली एंड यू गो ओवर टू पीपल्स हाउसेस एंड इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली राउंड दैट यू आर डूइंग। Excellent. Nice. सनम, आप बताएं क्या what's happening these days, और New usually projects coming up. जी बिल्कुल, अभी 1 जुलाई को एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट कर रही हूँ, जिसमें जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की एक मैच की आप बात करें, इस तरीके से एक म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहा है जिसमें अच्छा। हिंदुस्तान से हर्षदीप कौर है और पाकिस्तान से मैं हूँ। अच्छा, और उसको 1 जुलाई को हो रहा है मैनचेस्टर में। Manchester. हाँ जी, इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि जीत हमारी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो, wish you all the best. और usually ईद पाकिस्तान ईद पे आप probably performing usually, और कुछ shows वगैरह? ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि फैमिली को टाइम दूँ, क्योंकि पूरा साल ही बाहर होते हैं और बच्चे मुझे बहुत मिस करते हैं, तो
कोशिश करती हूँ कि ये वाले जो दिन है बच्चों के साथ रहूँ। क्या स्पेशल करने की कोशिश करती हैं बच्चों के साथ? फैमिली में सबसे पहली बहू मैं हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि मुझे ही खाना बनाना होता है, तो Responsibility सारे आपके हो हमारी जाती है। और सिंधी जो खाने हैं वो मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ, अच्छा तो ज़्यादा फरमाइश भी उसी की होती है। अच्छा 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 वंडरफुल। सोनिया आप बताएं, हाउ डज ईद यूजुअली गो फॉर यू? और I think it's very different now that we're older. बचपन की ईद और अब की ईद में बहुत फर्क है ज़मीन आसमान का। I think now it's just that I need to sleep kind of a thing कि हर फेस्टिवल या हर हॉलीडे में it's just कि चलो यार 10 से ऊपर थोड़ा शायद सो जाएं हम लोग, but no, that's not possible. Of course family is coming over, you're going somewhere, dinner and stuff like that. But I think ईद जो सही होती है वो बच्चों की ही होती है। We're just there and we're just there to give them money जो हम पहले कभी लिया करते थे। So I think it's all that. अच्छा ये बताएं, तीनों खवातीन यहाँ बैठी हैं, चूड़ियाँ किसी ने लाके दी? मेहंदी लगवाई? तो to be honest, एक फेज था बचपन में अच्छा जब मुझे शौक था, अब उस तरह grown शौक up now, हाँ? हाँ। Yeah, that's what I'm saying. बचपन में बड़ा इस तरह कुछ होता मिस करते हो? Do you miss anything कि जब बच्चे थे और ईद पे ये होता था? और अब- ईद ही ज्यादा मिलती थी उसको। अब देनी पड़ती अब देनी पड़ती है। देनी पड़ती है। बचपन में भी आपके पेरेंट्स वो बाद में आपसे ले लेते थे। It was never supposed to be there with you. बड़े बुरे पेरेंट्स हैं यार बहुत हमारे। ऐसे मेरे तो ले लेते थे। मैं बोल रही हूँ मेरे ले लेते थे। सनम आप हमारे साथ हैं यहाँ और ईद का मौका है, वी वुड लव कि अगर आप हमें कुछ सुनाएं। जी ज़रूर। हाथ जोड़ दिया मैं तेरे अगे मैनू छड़ के ना जावी ढोल ना वे मैनू तू हाय हाय मैनू तू दिल दी किताब ते लिखा तेरा नाम है मैं चंगी लगदियां ढोला तेरे नाले दिल दी किताब ते लिखा तेरा नाम है मैं चंगी लगदियां ढोला तेरे नाल मैं चंगी लगदियां ढोला तेरे नाल हाथ जोड़ दी मैं तेरे अगे मैनू छड़ के ना जावी ढोल ना वे मैनू तू हाय जी नाजरीन, वेलकम बैक टू जश्न ईद शो हेयर ऑन लाहौर न्यूज़। उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। Zainab, I'd like to ask you कि usually female, we don't see female commentators or journalists for sports, खास तौर पे क्रिकेट के लिए। तो क्या कैसे बन How गई did आप? you come into this? क्रिकेट जर्नलिस्ट कैसे बन गई? Well, actually, my father used to play cricket, not at an international level.
लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे ही वाज फ्रॉम द सेम बैच एज रमीज राजा एंड ऑल ऑफ देम, वो इकट्ठे खेलते थे. एंड माय मदर शी यूज्ड टू राइट ऑन क्रिकेट. उन्होंने कवर किया था 99 का वर्ल्ड कप, डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल. सो आई थिंक इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक इन माय जीन्स फ्रॉम माय पेरेंट्स. एंड प्लस मैं एक ऐसे घर में बड़ी हुई जहाँ पे आई वाज सराउंडेड बाय 5 or 6 बॉयज. इट वाज अ जॉइंट फैमिली एंड हम सारे कजिन्स थे. और वहाँ पे आपको पता है जहाँ यानी आप खेलती भी अच्छी हैं. मैं कॉलेज में खेलती थी. अच्छा. इन स्कूल कॉलेज मैंने खेली रही है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत बुरी क्रिकेटर थी. मेरा ख्याल है मैं देख कहा कि मैं दूसरों के ऊपर कमेंट्स कर लूं, अपना वो नहीं. लेकिन मुझे बचपन से बहुत शौक था. फिर आई ग्रू अप एंड आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट ऑन इट. लाइक उस वक्त उस्मान समीउद्दीन लिखते थे, मैं उनके आर्टिकल्स पढ़ती थी. क्रिकेट इन्फो पे ब्लॉग्स लिखती थी. तो बड़ा एक अनयूजुअल सा था. आई अग्री. मतलब मैं बाकी लड़कियों को देखती थी, दे वर अपनी डॉल्स के साथ खेल रहे होते थे एंड आई वाज मोर इनटू द स्पोर्ट. सो आई थिंक इस तरह मेरा क्रिकेट इंटरेस्ट डेवलप हुआ. एंड एक पॉइंट आया वेयर आई फेल्ट कि अगर मुझे इतना शौक है, मेरा पैशन है और मैं इतनी क्लोजली गेम को देखती हूँ, तो फिर मुझे उसको चैनलाइज करना चाहिए किसी अच्छी चीज में. सो देन दैट्स हाउ आई गॉट द पैशन एंड आई गॉट इनटू इट एंड आई हैव बीन सिंस देन कवरिंग सेवरल टूर्स, PSL, डूइंग एवरीथिंग. PSL की बात करें शादाब, PSL का लोग क्या देखते हैं अब आगे PSL का फ्यूचर, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जी के लिए लोग बड़ा कहते भी कि चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस जो अच्छी की उसमें PSL का भी कुछ हाथ. जी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं फ़खर ज़ुमान और हसन अली PSL की डेवलप है, क्योंकि वो एक किस्म का इंटरनेशनल सिनेरियो. आपके अच्छे प्लेयर आते हैं, दुनिया के जो बेस्ट प्लेयर हैं वो PSL खेलने आते हैं, तो उनको एक किस्म का इंटरनेशनल सिनेरियो होता है और इंटरनेशनल में जाके वो प्रेशर ख़त्म हो जाता है. इससे प्लेयर को बहुत फ़ायदा होता है. और इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से आप खेलते हैं. अच्छा. वसीम अकरम आपके कोच हैं? जी, मेंटोर. अच्छा, मेंटोर हैं. कैसा लगता है उनके साथ? वसीम भाई से मेरी भी बड़ी दोस्ती है. ही इज अ जेंटलमैन एंड फैंटास्टिक. जी, वो लेजेंड के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना एजाज़ की बात है. और हालांकि वो मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं. जो मैं मैचेस भी खेलता था, मेरे पास आके बैठते थे, मुझे समझाते थे इस मैच में ऐसे करना है, इस मैच में ऐसे करना है. तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला. और चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में कोई मज़ेदार वाकया जो आप सुनाना चाहें, जो टीम का या लॉकर रूम में या वो तो मेरी आदत है. एक दिन पहले मैं प्रैक्टिस नहीं करता. एक दिन पहले प्रैक्टिस नहीं करते? अच्छा, ये आपका सीक्रेट है. मैं वहाँ पे गई तो ये उधर आराम फरमा रहे थे. तो मैं कहा मैच और प्रैक्टिस नहीं करनी. अच्छा, ये क्या है? ये क्या वजह है? ये शुरू से मेरी आदत है. मैच से एक दिन पहले मैं ज़्यादा एनर्जी नहीं. You don't want to waste. ये भी ठीक है कि वो उस दिन ना निकल जाए सारी. ये भी. Sanam, you have a new album coming out. जी, मैं बिल्कुल एक हज़रत गुरु नानक के कुछ कलाम कर रही हूँ. और वाहिद वो एक ऐसा कलाम है कि हमेशा उसको सिर्फ पढ़ा गया है, कि सिर्फ एक पढ़ के आप बता सकते हैं. कलाम कभी भी नहीं किया. कोक स्टूडियो में मैंने आपके किया, लगी भी ना रहे न जागे कोई, और बहुत ज़्यादा लोगों ने सुना. कंपोजिशन मेरे फादर की थी और हज़रत गुरु नानक का कलाम. तो उन पे मैं अब काम कर रही हूँ इंशाल्लाह. और इंशाल्लाह वो कब, when are you releasing this? अभी इस पे है 4 सॉन्ग कर चुकी हूँ और 6 और करने हैं. तो उस पे 2 या 3 महीने और लग जाएंगे. Good luck. थैंक यू सो मच. और सोनिया, आजकल क्या चल रहा है? मुझे याद है जो संगत प्ले था, was that your first play? No, it was my second actually. Your second. Yes. तो what's going on since then? और अब क्या हो रहा है? बस सिलसिला चलता रहा. फिर सीरियल्स एंड अभी तो उनका जो चल रहा है उसमें मैंने टाइटल किया है. अच्छा, which one? I just met her and best friends with her now. Pia Bedardi. It was for A+. और इन्होंने इसका OST गाया था. It was really good. तो अभी ईद के बाद excited for many projects to go on there. And how are you enjoying acting overall? I am loving it actually. I didn't think. It's been what? क्या 3-4 साल हो गए? I know. It's been like 2.5 years. 2.5 years. Yeah. So any big screen, silver screen projects coming Not up? as yet. Not as yet. Maybe someday. What do you feel about film in Pakistan? Yeah, I think we're doing good for our scale, but we still have a lot to learn and a lot to do. Like actors, like going
India are doing so good, mashallah. Like उनका वो जब उनको एक higher scale provide किया जाता है, then they actually show what they're capable of. तो अभी सबा तो वो कौन सा रोल है जिसके लिए आप बेकरार हैं करने के लिए? I don't know, कुछ भी अच्छा artistic, other than मुझे माफ कर दें मैं आपके लिए खाना लाऊं या you know, other than that, exactly, other than that, Maybe there a are so many cricketer for issues. women's cricket team, you can take some Yes, tips. of course, of course. I mean, there are so many issues. और जैनब अपना एक्टिंग डेब्यू कब कर रही है? मैं बिल्कुल भी मुझे लग रहा है कि जैनब जो है ना, है ना, मुझे कुछ acting जर्म्स की side नजर पे आ आ रहे हैं एक्टिंग वाले, है ना? शादाब एग्री कर रहे हैं ना? हाँ मैं भी I like what I do and मैं वही कहती हूँ कि Have you been offered something? no, I have not been offered any. Well, you might be offered something after this show. Really? चलिए मैं पहले ही कह रही हूँ decline करने वाली हूँ. Mikal knows something that you don't know, I guess. Yeah, exactly. इनको पहले से ही मुझे पता है. नहीं, मेरा इस तरह से कोई इंटरेस्ट नहीं है उन I just You want to continue sports? And Yeah, I think मैंने अपना एक niche बनाया तो मैं I just want to keep एक it. छोटी सी, can you do a little like quick commentary type thing that you would do? Like you do it live, you speak live, right? So can you do like a quick? नहीं, I don't normally उस तरह से I don't do commentary as such. मैं ज़्यादातर तो इंटरव्यू से करती हूँ. जैसा इनके मैंने काफी इंटरव्यू अच्छा, कोई इंटरव्यू का वाकया सुनाए while you were there? I mean, कोई which was your favorite interview moment or या favorite- क्रिकेटर जिसका वाकई बहुत इंटरव्यू करना चाहती थी and you got the chance to do that? I think मुझे PSL में इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का करने का चांस मिला. केविन पीटरसन, I did his interview. शेन वॉटसन, उनका तो इस तरह के obviously players जिनको और आपने इंटरव्यू करने से पहले क्या तैयारी होती है? इंटरव्यू करने से पहले तैयारी होती है कि you should know what you're talking about. Whether you have to go And and who do the person is, right? Yeah, you need to. Well, I mean, if you're following, देखो ना, the thing is, if you're following the game, तो आपको थोड़ी बहुत knowledge तो होती है. Of course. But anything extra that you want to add, अपने से करना पड़ता है. उसके लिए आपको थोड़ी सी research करनी पड़ती है. लेकिन ये तो international cricketers हैं. मेरा ख्याल है अपने उसमें जिसके साथ मैंने बहुत enjoy किया है सईद अजमल. Because I feel कि वो जुगते बड़ी लगाते हैं. ठीक है, और वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में बल्कि शादाब के साथ है. शादाब आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि ही इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट फनी गाय टू बी अराउंड. अच्छा. इंटरव्यू करने में भी वो आपको हमेशा हंसाएंगे, मजे का जवाब देंगे. एंड आई एम श्योर कि ड्रेसिंग रूम में भी ऐसे ही है शादाब. बिल्कुल ऐसी हैं क्योंकि वो फैसलाबाद वाले वैसे भी नहीं छोड़ते. फैसलाबाद वाले जुगते लगाते हैं ना. वो तो ऐसे ही है. वो वैसे भी किसी अच्छा शादाब, फैमिली में कोई और भी क्रिकेट खेलता था या और कैसा जब आप क्रिकेट की तरफ आपने कहा कि या मैंने आना है? इंस्पायर किससे हुए हैं आप? जी मेरा बड़ा भाई Support? खेलता था अच्छा. गांव में, तो हम उधर से गांव से छोड़ के इधर गांव में आपकी बड़े अच्छे लेवल की क्रिकेट होती है मुझे लगता है. जी होती थी. फिर उधर से हम छोड़ के आए थे इधर रावलपिंडी में. तो भाई की वजह से आए थे कि इधर आके उनको अच्छी क्रिकेट खिलाएं, लेकिन वो इधर आके नहीं खेल सका, पढ़ने लग गया, तो उसकी जगह मैं खेलने लग गया. अच्छा, चलिए उसकी तो जगह. आ और गया. फैमिली ने सपोर्ट किया जब फिर आप? नहीं, काफी दिन घर से बाहर भी रहना पड़ता अच्छा. था शुरू में. तो अब बुला लिया वापस घर? हाँ. और आगे अपना फ्यूचर क्या देखते हैं शादाब और पाकिस्तान क्रिकेट का? जी इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट को नंबर 1 टीम बनाना है और खुद को भी बेस्ट बॉलर बनाना है. And you are so Inshallah. young, आपके तो you have a long time, long. That's good. Always dream big. जितना बड़ा सोचते हैं उतना ही बड़ा जी इंसान इंशाल्लाह achieve कर यही लेता है. कोशिश करूंगा जितना पाकिस्तान के लिए काफी लंबा अरसा खेल सकता हूँ उतना इंशाल्लाह खेल. इंशाल्लाह. सनम आप हमारे साथ हैं यहाँ. We would love कि अगर आप हमें कुछ सुनाएं. जी जरूर. Please. लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन हो लाल मेरी लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवन दा सगी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा बैला नंबर अली रग रग दे अंदर दमादम मस्त कलंदर कलंदर पाक कलंदर हुसैनी लाल कलंदर अली रग रग दे अंदर लाल मेरी लाल मेरी
बाजे जनन जनना तेरी नौबत बाजे नाल बगे याल भला ले नालन सितरी दा सेवन दा सभी शाबाश कलंदर दमादम अली दा पहला नंबर अली रग रग दे अंदर दमादम मस्त कलंदर कलंदर पाक कलंदर हुसैनी लाल कलंदर अली रग रग दे अंदर दमादम मस्त कलंदर कलंदर पाक कलंदर हुसैनी लाल कलंदर ला ला जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू जश्न ईद शो हेयर ऑन लाहौर न्यूज़। शादाब, ये बताएं कि ईद आ रही होती है तो खाने पीने का होता है, रमज़ान पूरा गुजरा हो, बड़ा सब्र में गुजारा होता है पूरा रमज़ान, तो क्या लुक फॉरवर्ड करते हैं? आप कहते हैं आप गाँव जाते हैं तो आपकी कुछ डिशेस भी होती हैं, उनकी स्पेशल क्या होता है? और होती तो हैं लेकिन अब डाइट का प्लान शेन हमारे ट्रेनर वो फिजियो हैं शेन वो छोड़ते चले हम नहीं बताएंगे किसी को, आप हमें बता दें। हम आपको चुपके से यहीं से आसपास, आपको पता है लाहौर के गढ़ में बैठे हुए हैं अभी, आसपास जो है यहाँ। जी मुझे बिरयानी अच्छी लगती है। बिरयानी और मीठे में मीठा या मीठे में खीर। खीर। तो क्या कहते हैं, फिटनेस के हवाले से आप कह रहे थे डाइट में, तो बहुत आपको इवन किसी ईद जैसे मौके पे भी आप ईद वाले दिन तो बना कर, और वैसे बहुत स्ट्रिक्ट डाइट है आपकी क्या? नहीं, हमें खुद ही कुछ हमें भी बता दें, शायद हम भी थोड़े से। सनम कह रही है उन्होंने वर्कआउट शुरू किया है, उनको डाइट की जो है जरूरत है, कुछ हमें गाइडेंस दें। यही है, बॉयल एग खाएं सुबह और कितने? जितने ज्यादा खा सकते हैं। अच्छा, और व्हाइट पार्ट्स पे, जस्ट द व्हाइट। अच्छा राइट। और अब लिखना शुरू करते लिखना, आपको पेन पेपर दें? नहीं, मैं नोट कर लेती हूँ। ठीक है। डिनर में रोटी और चावल नहीं खाए, रोटी और चावल नहीं खाना, बस सालन ऑन इट्स ओन या बारबेक्यू खा लें। बारबेक्यू खा तो लें। मैच के दिन पे या द डे बिफोर द कुछ मैच खास कोई चीज़? खास चीज आप करते हैं? जैसे कोई लोग कहते हैं कि लकी सॉक्स होते हैं या लकी जर्सी होता वो है, एक दिन या पहले इस तो तरह। खेलता नहीं है। एक दिन पहले तो आपने कहा कि आप खेलते नहीं एनर्जी हैं, कैसे आती है आपको जब मैच खेलते हैं? तो इतना आपको दौड़ना होता है और भागना होता है, तो वो आप जब खाना बॉईल खाते हैं तो एनर्जी कहाँ से कैसे आती है? जी उसी खाने से ज्यादा एनर्जी मिलती है मेरे ख्याल से दूसरे खाने खाने से। आप बिरयानी खाएंगे आपका पेट भी जितना खराब होगा। ऑयल हैवी हो तो फिर अच्छा, आपका वो प्रोटीन्स सिस्टम लें। रहता तो ये पहले से पता थी शादाब चीजें, या ये क्रिकेटर बन गई ये चीजें? ये क्रिकेटर बन के पता चलता है। है। Nice. What about you, Zainab? Are you conscious about your diet and what you eat? And I love food, लेकिन because I'm half Kashmiri and half Punjabi, so you know, वो तो एक deadly combination है। लेकिन I'm particular about what I eat, like in the sense कि maintain करने के लिए आपको थोड़ा बहुत I don't have sugars, मतलब मीठा at मैं all? बहुत, मीठा कुछ भी नहीं? मुझे वैसी शौक नहीं है, तो चॉकलेट्स वगैरह से मैं दूर रहती हूँ, fizzy drinks, but otherwise I eat everything, but वैसे just अगर in ये the right proportions. थोड़ी सी चीजों पे भी कंट्रोल कर लेंगे, जैसे फिजी ड्रिंक्स और Yeah. मीठे पे, तो काफी फर्क पड़ जाता है। Yeah. And और as a- रोटी चावल भी खास तौर As a singer, Sanam, do you ever? Oops. पे। बात पसंद नहीं आई बलून को। As a singer, Sanam, is there anything that you stay away from अगर performance से पहले? अचार के अचार लिए खाती मैं हूँ। सब चीज खाती हूँ, सब चीज, इसलिए तो ये हाल है। मैं सब चीज खाती हूँ। अभी मैं मैका गई तो मेरी दोस्त ने मुझे कहा कि 1 महीना वहाँ पर रहना था, तो मुझे लगा, ऐसे मेरा आइडिया था, तो लगा कि मैं अगर खुम्मस खाऊंगी तो उससे मैं ठीक रहूंगी, और मैं दबा के वो खाती रही। मैं यहाँ पर जब आई तो मैं ऐसे में hummus तो बहुत फैटनिंग होता है। हाँ। बहुत मुझे लगा कि वो ठीक है, और मैं 3 टाइम वही खाती रही। अच्छा, वो वैसे मजे की बहुत होती है हाँ। hummus, है ना? It's one of my उससे personal क्या favorites. सच्ची में उससे वेट बढ़ जाता है? hummus फैटनिंग होती है शायद वो, है ना? उसमें ऑयल्स होते हैं Chickpeas और और oils के chickpeas साथ जो हैं, इसके साथ I guess. थोड़ा 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 रोटी के साथ, थोड़ा- छोटे-छोटे portion के साथ। छोटा नान के साथ। छोटा चम्मच होता है ना, उसका भी आधा। Very good. वो नान असल में Not the hummus. ऑब्वियसली hummus
हुमस को इसी तरह खाया जाता है या तो किसी चीज बिल्कुल, मीठा bread के साथ आई लाइक इट ऐसा विद बारबेक्यू। हुमस के बारे में क्या ख्याल है शादाब? जी वो थोड़ा सा खा लें तो थोड़ा है ठीक ना? लेकिन रोटी के साथ नहीं। रोटी के साथ। चम्मच के साथ। और सोनिया भी माशाल्लाह, सोनिया भी बड़ी ट्रिम एंड स्मार्ट एंड फिट एंड I हेल्दी। don't do anything. I eat like anything. अच्छा then Really? क्या है? It's a ये young secret gene. क्या है? I was actually, yeah, exactly. I was actually thinking to now join the अच्छा gym. में ये बचपन में जो ईदियां आपकी ले ली गई ले ली गई है ना वो मेरे बस ख्याल इसका से असर उन्हीं है। का, because I didn't get to eat candies and stuff. But no, I have a sweet tooth. I love to eat. I'm also Kashmiri, half Kashmiri and half Punjabi. Deadly combination once again. तो हमारे घर तो खाना रुकता ही नहीं है ना और ईद पे माशाल्लाह। क्या लुक फॉरवर्ड करती हो कि ईद की खास डिशेस? खास तौर पे my mom cooks amazing food. उनकी हलीम, पाए and biryani. These three I think things. next time हम आपके घर आएंगे। Please do, please do. Eid शो वहाँ आपने करेंगे। आपने हलीम और पाए का जिक्र किया ना, मेरा प्रोड्यूसर जो है ना कान में आए यार। कश्मीरियों के घर खाना बहुत बहुत अच्छा वैसे ये बना है, क्या वजह है? Yeah, क्या वजह है yeah. कश्मीरियों? व्हाट इज दैट? बस उनको दे लव द फूड स्पेशली ये पाए हलीम चावल से ऑब्सेशन है। हर किस्म के चावल बनाते हैं, किस्म literally अपनी वर्जन बनाए हुए चावल के, चनों वाले चावल, पुलाव, बिरयानी, हर किस्म के पर चावल। आपने आज तक पुदीने वाले चावल नहीं खाए होंगे। पुदीने वाले चावल वो मैंने नहीं खाया। ये सिंधी होंगे। Is that like white boiled नहीं, rice? उस जब पानी बॉईल करते हैं तब ढेर सारा पुदीना डाल देते हैं, वो जो जब बॉईल होता है तो चावल डाल देते हैं, उसमें ये कि फैट चला जाता है चावलों का सब, और आप इजी उसको खा सकते हैं। I'm going to try this. Thank you. ये काफी अच्छी इन्होंने टोटका दिया। फिर आप शादाब कुछ ग्रीन ही कर रहे हैं। ये ठीक है, पुदीने वाले चावल बहुत अच्छे रहते हैं सेहत के अच्छा लिए। जी, एक छोटा सा रैपिड फायर है, आप सबके साथ खेलते हैं, ठीक है? शादाब आपसे शुरू करते हैं। जिंदगी में किस चीज को ज्यादा अहमियत देते हैं, दोस्त, मोबाइल या काम? काम। काम। किस चीज से बचना पसंद करते हैं, फास्ट फूड, सस्ती गुफ्तगू या फजूल गैदरिंग्स? सस्ती को सस्ती गुफ्तगू। घर में कौन सा पेट पसंद करेंगे, कुत्ता, बिल्ली या तोता? तोता। तोता। और खाने में क्या पसंद करते हैं, रवायती खाने, पिज्जा या चाइनीज? रिवायती खाना। अच्छा ठीक है। ज़ैनब, कमिंग टू यू। कौन सा कलर पसंद है? ये ऑब्वियस है जो उन्होंने पहना हुआ है, ब्लैक, व्हाइट या ग्रीन? ब्लैक। ठीक। कौन सी लाइफ ज्यादा पसंद थी, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ या अब जो है? ईद कैसे गुजरती है, सोकर, फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ? फैमिली के साथ, फ्रेंड्स भी हैं लेकिन फैमिली। अच्छा ठीक है, आप पे आते हैं। पसंदीदा अदाकार, शान, सऊद या बाबर अली? शान। शान। ईद पर कौन सी स्वीट डिश पसंद करती हैं, खीर, फ्रूट सैलेड या सवैयां? सवैयां। ओके। पसंदीदा पॉलिटिशियन, नवाज शरीफ, इमरान खान या आसिफ अली जरदारी? तीनों। तीनों। पॉलिटिकल सर, पॉलिटिकल जवाब। इमरान खान। इमरान खान। ओके। सोनिया, कमिंग टू यू। पसंदीदा हॉबी, सॉन्ग्स, फिल्म्स, फ्रेंड्स या फ्रेंड्स के साथ गपशप? Songs, music, yes. पसंदीदा कंपनी, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ? Family. ओके। सुबह उठ के सबसे पहला काम, सबसे पहली चीज क्या चेक करती हैं, मोबाइल, टाइम या हेयर स्टाइल? Time actually, because always running late. ओके। फेवरेट सिंगर, आतिफ असलम या अली जफर? Oh God. I know it's supposed to be rapid fire, but I'm gonna take my time. I think Atif Aslam. आतिफ असलम। कोई फेवरेट गाना उसका? इसका कोई फेवरेट गाना? I think अभी इन्होंने एक गाना था इंडिया में, it's called Jeena, I think. I really like that song. Yeah. मुझे नहीं आता, गा के सुनाओ। मुझे बिल्कुल भी नहीं गाना पता, no. मुझे नहीं पता कौन इनसे सा। गाएंगे। चले ज़ैनब मुझे नहीं आता। ये शादाब, आप तो शौकीन होंगे गाने के यार। इन्होंने अभी मुझे बताया है, इन्होंने अपने ए टूर पे गाना गाया था, ठीक है सब। कैसे गया था? और सब हंसना शुरू हो गए थे, तो इनको मेरा चले हम भी हंस लेंगे, हम हम भी हंस लेंगे यार, सब देखते भी हंस। ज़ैनब आप गो पहले, फिर मैं चले आप दोनों से चैलेंज है, चले आप दोनों एक साथ हो जाए। कौन सा गाना आता है? कोई भी गा दो। जब कोई बात चलो 1 2 3 मेरी 4। बहुत बेसुरी आवाज चलो है। मैं भी गाऊंगा सर, ठीक है? जब कोई बात बिगड़ जाए, शादाब आप भी। याद जब नहीं। कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा।
तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। कोई मैसेज ईद के हवाले से जो आप अपने जी हम लोगों ने आपको तो ईदी दे दी है, आप अब हमें दे दें। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और दूसरों की खुशियों में शामिल होते रहे। ज़ैनब, एनीथिंग ईद के हवाले से आप मैं यही कहूँगी सबको कि सबको बहुत इनसे गाना नहीं इनसे गाना गवाना है। नहीं, वो अब वैसे ट्राइंग टू कम बैक नहीं आई जस्ट चले आप नात पढ़ लो। मुझे सेल्फी मैं जरूर लूंगी। सेल्फी, हाँ सेल्फी कोई ना ले मेरे साथ। नहीं मैं यही कहना चाहूंगी सबको कि एवरी यू नो लाइक ईद मुबारक हम सब। एंड यू नो मैं यही कहूँगी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते हैं बिकॉज दैट्स माई फील्ड। एंड जिस तरह पाकिस्तान टीम जीती है वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ देम। That's a nice Great. message. सनम, Thank you. आप ईद के हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर हूँ लाहौर में और मेरे फैमिली सिंध में है, हैदराबाद में। उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और अपने बड़ों के साथ और अपनी फैमिली के साथ आज वाला दिन बहुत खूब इंजॉय करें और बहुत सारी बातें करें क्योंकि यही टाइम होता है जो उनके करीब होते हैं। अभी हम आपसे एक और गाना भी सुनते जी हैं जरूर, जाने जी से जरूर। पहले। सोनिया, Yes, Eid Mubarak to everyone out there. Please enjoy. और एक छोटा सा मैसेज वो ये कि अपने बच्चों से ईदी प्लीज मत लें, उनके पास से छोटे बच्चों से ईदी मत लें। So Eid Mubarak everyone. थैंक यू सो मच। ये जो हमारे म्यूजिशियंस हैं, अबू बकर जावेद जो हैं, इन्होंने अलहमरा अनप्लग के नाम से एक A new platform for musicians. एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें 500 कंटेस्टेंट्स मुख्तलिफ लाहौर के स्कूल्स कॉलेजेस से आए और उन्होंने 20 कंटेस्टेंट्स उससे चुने। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए भी ये बड़ा अच्छा मौका था। सनम मारवी जैसे सिंगर के साथ आपने परफॉर्म किया, हालांकि वो बीच में थोड़ी इशारे मिले थे कि यार ये क्या हो रहा है, बट क्या कहेंगे? आई मीन म्यूजिशियंस जो है प्लेटफॉर्म के हवाले से बस मैं यही मुश्किल से ही मिलता है प्लेटफॉर्म यहाँ बिल्कुल लोगों मैं को। और यही कहूँगी कि मैं खुद इस टाइम से गुजरी हूँ। जो भी काम करना चाहिए बहुत अच्छा और पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए बहुत ज़्यादा। और आप जब स्टेज पे होते हैं तो आपके साथ आपका पूरा मुल्क और आपकी इज्जत होती है। जो काम करें उसको पुख्ता और मजबूत करें। आप अपना भी गाना एक प्लीज। जी हाँ सनम, आप भी इनको प्लीज, ये हमारे बिल्कुल बिल्कुल young मैं youth सुनूंगी है, इसे। आप सुनेंगी, इनको और कॉन्फिडेंस मिलेगा। बिल्कुल तो प्लीज। इनकी तरफ से भी एक गाना जो है हम सुनते हैं please। जदों होली जइले नै मेरा नाम, जदों होली जइले नै मेरा नाम। मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया, मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया। है जदों होली जइले नै मेरा नाम।
दी हूँ वे